हाय एवरीवन, बहुत अच्छा गया है पेपर। आप सभी का मुझे मैसेजेस मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आपने जो मैराथन में कवर किया था वहीं से क्वेश्चन आया है और बस वैल्यू चेंज हो गया। जो कि मैंने देखा, मेरे पास अभी तीनों सेट के पेपर्स आ चुके हैं। सबसे पहले मैं सेट वन का भी सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉल्यूशन एज इन जितने भी एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू के मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा। और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस थे, सो लॉन्ग क्वेश्चंस के मैं फाइनल आंसर आपको बता दूंगा, ताकि अगर आप स्टेप वगैरह करके वहां तक पहुंचे हो अच्छी बात है, या फिर आपको लग रहा था कि अच्छा ये आंसर आने वाला था इस मेथड को फॉलो करके, तो वो आप पता कर लेना कि हाँ ये आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं। ये है 65S1 सप्लीमेंट्री 1 2 3 तीन सेट्स ऐसे बनते हैं आपके। तो S1 है ये एमसीक्यू। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है। देखो, एग्जाम खत्म होने के बाद किसी को भी डिटेल आंसर सुनने का मन नहीं करता कि इसका सॉल्यूशन कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, क्या हुआ। और वैसे भी एमसीक्यू में तो आपके स्टेप मार्किंग नहीं होते। जो फाइनल आंसर आप लिखोगे, टिक करोगे, वही आंसर है। तो मैं किसी का भी डिटेल में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा ऐसे वैसे डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। डायरेक्ट आंसर लिख लो, a+a² है इक्वल्स टू ऑप्शन सी 1111। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस इनवर्स 2x। कॉस इनवर्स का आपको पता है, -1 से 1 आदत है ना एक्सप्लेन करने का, तो वही है -1 से 1 और वो बाई 2 हो जाएगा, तो -1/2 से 1/2। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, दिस इनटू दिस, cos a cos b माइनस साइन a sin b वाला फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें आंसर 0 आएगा यहाँ पे। फॉर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4, इफ x² इक्वल्स टू i, x इनवर्स इज इक्वल्स टू x होगा। बहुत सारा देखो, लगातार ही आपको नॉन कैलकुलस वाले क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। मार्क्स वेटेज वैसे तो सेम ही है जो था। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स री टू, थर्ड रो सेकंड कॉलम, है ना। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, रो कॉलम छोड़ दो, ये प्लस माइनस, एक माइनस ऐड होके सॉल्व करोगे, दिस इनटू दिस इनटू दिस, -5, उसमें माइनस ऐड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। नाउ if A is in identity matrix of order n, then A into adjoint is n, और A identity matrix is an identity matrix हो जाएगा। A into adjoint equals to det A into I होता है, det A identity matrix का 1 हो जाएगा, इंटू आई है, तो वो राइट साइड ऑलरेडी आई है, और लेफ्ट साइड सॉल्व करते हो तो वो राइट साइड के साथ आई के साथ बराबर होता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में ये यूज होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे इसको अलग अलग करोगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो b इक्वल्स टू -2/3, सॉरी 2/9, -2/9, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, कैलकुलस का क्वेश्चन है, 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। एंड इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसी क्वेश्चन में कुछ गलती है, गलत है तो बता देना कि सर नहीं इसका आंसर ऐसा होता वैसे होता, फिर हम चेक करेंगे, मैं आपको मेंशन कर दूंगा। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ a sphere is twice the rate of change of its radius then the surface, कैलकुलस का क्वेश्चन है, 2 स्क्वायर यूनिट्स। इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्वेश्चन है 6 sin रूट एक्स प्लस सी। देन क्वेश्चन नंबर 11, ये भी कैलकुलस का क्वेश्चन है, x³ प्लस 1/x³ माइनस 2, ऑप्शन सी। एलपीपी का एज इट इज सेम क्वेश्चन, दोनों वैल्यू में यहाँ पे मैक्सिमम था उस क्वेश्चन में, यहाँ पे मिनिमम है, दोनों का बस पुट करना है z वाले में और इक्वेट कर देना है। दोनों को इक्वेट करोगे एक ही इक्वेशन आएगा, a इक्वल्स टू 2a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b/2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन यहाँ पे ये द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 3x प्लस 4 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 1, दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इसका जनरल सॉल्यूशन होगा e⁻x² प्लस e⁻−y इक्वल्स टू c। देन 15, if m and n are the degree and order respectively of the differential equation, then find the value of m plus n। डिग्री ऑर्डर निकालो, ऐड करो, दैट विल बी 3। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 होगा और उसका पावर क्या है 1, तो 2 + 1 3 विल बी द आंसर। देन 16 नंबर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू 2, 2a, सॉरी यहाँ पे a डॉट b इक्वल्स टू 2 वैल्यू पूछा है, तो इसी से शुरू करेंगे, इसको स्क्वायर लेके सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता है, ये 3 होगा, ऑप्शन बी। 17 number, two vectors are such that
दिस इक्वल्स द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू कॉस थीटा और उधर साइन थीटा, वैसे करके हम एंगल निकाल सकते हैं 45 डिग्री। कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। ओके, 18 नंबर का 1/2 हो गया। 19 असर्शन रीजन, ये सी होगा। सी मतलब assertion is true, reason is false। ये true है, ये false है। Okay, this one is false। F is 1 1। Okay, and F is 1 1 if codomain equals to range। ये है क्या 1 1 का definition? No, false। Then ये वाला A होगा। Both are correct and this is the correct definition of the first one। Greatest integer function is not differentiable at x equals to 2 for this, and greatest integer function is not continuous at any integral value। वही है, x equals to 2 integral value है, इसीलिए वहां पे continuous नहीं होगा। So is not differentiable। तो correct explanation of this A होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी से यहाँ पे फाइनल आंसर मैं बताता हूँ। मेरे पास सेट 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ये पाई आएगा कैसे? ये पाई माइनस π/3 2π/3, सो दिस वन विल बी 2π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ π/2 π/6, सो ये π/3 हो गया। सो 3π/3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू पाई। तो ये पाई आंसर आ जाएगा। प्रूव दैट इसमें प्रूव करना है, और अगर छोड़ भी दिए हो अच्छी बात है, क्योंकि ये वैसे सिलेबस में नहीं था ऐसे सॉल्व या प्रूव वाला, तो इसको हटा भी दो। कर सकते हो तो कर लेना, बट ये बहुत ईजी है, आराम से 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते। एंड ये वाला भी प्रूव वाला क्वेश्चन है। प्रूव वाला तो डायरेक्टली आप लोग किए होगे या छोड़ोगे ऐसे, या फिर कुछ तो अटेम्प्ट लिए होगे। क्वेश्चन नंबर 23 में लैडर पूछा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वर्ल्ड डिक्रीजिंग? 4.8 मीटर पर सेकेंड। देन 24 का फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। 2 पॉइंट का लाइन निकालो ए बी बी सी, फिर उसका रेशियो इक्वल कर दो, तो लैम्डा वहां पे आ जाएगा। देन ये वाला two co-initial vectors forming, find the area of the parallelogram। area of the parallelogram will be 16 square units। Then question number 25, find the angle between the lines। दो लाइन है, दो वेक्टर a1 plus lambda b1 a2 plus lambda b2, so b1 dot b2 by mod b1 mod b2 mod b1 mod b2, ऐसा करके आप cos थीटा निकाल सकते हो। फिर cos इनवर्स ऑफ, that will be cos इनवर्स ऑफ 11/7 11/7 √3 cos इनवर्स में आएगा एंगल, ये थीटा इक्वल्स टू। देन फाइंड द मैक्सिमम स्लोप विल बी 12 हियर। फाइंड इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये है आंसर। 2x minus 1/4 square root of 4x square minus 4x plus 10 plus 9/4 ln mod में 2x minus 1 plus square root of 4x square। देन इवेल्युएट में इंटीग्रेशन वाला है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन x, ये पाई स्क्वायर बाई 4 आंसर है। एलपीपी का क्वेश्चन है, बाउंडेड क्वेश्चन। डायरेक्टली मैंने टेक्निक बताया था, सभी अगर लेस देन है तो ये बाउंडेड हो जाएगा। तो डायरेक्ट बाउंडेड क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखेगा, ये आपका फिजिबल रीजन बनेगा। ए बी सी डी 4 पॉइंट यहाँ पे। सो ए 0 0, इसमें वैल्यू 0, बी 3 0 3 0 में 6, फिर C 28/11 15/11 101/11, दैट इज इक्वल्स टू 9.18 अप्रोक्सीमेटली। D है 02, दैट इज उसमें 6 आ रहा है। मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में, देखो मैक्सिमाइज पूछा है, तो 9.18 विल बी द मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। लिखना क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू इज एट 28/11 15/11 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 9.18 या फिर 101/11। ओके, बाउंडेड है तो बहुत अच्छे से फुल मार्क्स इसके मिलने से कोई काट नहीं सकता। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या किए हो, 2x² प्लस cx, और यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। cos π/x इक्वल्स टू log या ln x प्लस 1। फिर ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, गिवन वैल्यू को ही पुट करके आप कौन सा पैरेलल है या परपेंडिकुलर, जो प्रॉपर्टीज है यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, उसी को पुट करके आप इसको प्रूव कर सकते हो। ये तो एज इट इज क्वेश्चन है,
आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला रैंडम वेरिएबल। तो इसमें थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर दिया है। मैंने बताया था कि ये सभी को ऐड करने से 1 है, वो तो दे दिया के, लेकिन इस बार ऊपर दे दिया है। तो मीन वाले में फॉर्मूला यूज होता है ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स, एक्स इंटू पी एक्स, ऐसे करते हैं। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे करके इक्वेशन जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 2.94। ये 2.94 यहाँ पे दे दिया गया है। बस उसके साथ इक्वेट करके वो वैल्यू डालना है 2.94 लिख के, एंड वो हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला क्या है, 4 स्टूडेंट्स वाला 19/45, ये आंसर फाइनल आंसर है। और इसमें k का जो वैल्यू आएगा 3 आ जाएगा। और एक सेकंड पार्ट में पूछा है x लेस देन इक्वल्स टू 4, x लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब 4 या फिर उससे कम। तो दिस ये तीनों को ऐड करना है बस। सो तीनों को ऐड करोगे कितना होगा, एलसीएम आप ले लेना। 25 तो नहीं होगा, 50 होगा एलसीएम। 50 होने के बाद ये 25 प्लस 10 प्लस ये वाला 6, तो 41, 41/50, 41/50 इक्वल्स टू 0.82 होता है। करेक्ट, डेसिमल में लिखे तो बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, वो प्रॉपर्टी यूज होगा। सो 3 4 7 यहाँ पे ऐसे है और 3 4 7 इधर ऐसे है। सो उसका इनवर्स का ट्रांसपोज करना है आपको। तो ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, एडजॉइंट ए बाय डेट है, डेट है 62, एडजॉइंट ए बाय डेट है, तो ये वाला पूरा एडजॉइंट ए बाय डेट आ गया। फिर एक्स वाई जेड जब आप निकालोगे, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1, ये तीनों वैल्यू को इन इक्वेशंस में पुट करके भी आप चेक कर सकते हो, वही आंसर आएगा। कमिंग टू क्वेश्चन 33 में क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स पूछा, ये मैंने मल्टीपल लाइन में लिख लिया है, -2x sin x स्क्वायर माइनस साइन 2x माइनस 2x sin 2x स्क्वायर माइनस x पावर x इंटू 1 प्लस ln x इंटू साइन x पावर x, ऐसे। फाइंड द इंटरवल्स, कौन सा इंटरवल में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा इंटरवल में होता है, -2, हाँ -2 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, 1 से 3 नहीं होता है। देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ पे होता है, -∞ से -2 यूनियन 1 से 3, ये वाला इंटरवल है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, इंटीग्रेशन कैलकुलस क्वेश्चन है, 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इसमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला देखो, ये पैरेलल लाइंस है क्योंकि ये प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, इसके डीआरएस प्रोपोर्शनल है, तो पैरेलल लाइन का आपको फॉर्मूला डालना है। स्क्यू लाइन डालोगे आंसर 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला डालो, जो b1 क्रॉस मतलब b1 b2 एक ही हो जाता है, तो a2 माइनस a1 क्रॉस b होता है ना, डिवाइडेड बाय b का मॉड, टोटल का मॉड, फिर मॉड, ऐसे करके। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 293/7 यूनिट्स। देन शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट कर ले, इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू म्यू करो, म्यू करने के बाद एक्स वाई जेड वैल्यू निकालो, इक्वेट करो, फिर थर्ड इक्वेशन में लेके पुट कर दो, सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, -1 -1 -1, ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। केस स्टडी में एंटर करते हैं, 3 केस स्टडी है, तीनों में से एक जो क्वेश्चन है ये कैलकुलस वाला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर रिलेशन बिटवीन दिस, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह है। सो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन फंक्शन ऐसे करके। सो यू नीड टू फाइंड दिस, आंसर मैं दिखा देता हूँ, 3x + 2y = 12 और a of x = this एंड यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है रिलेशन फंक्शन से, रिलेशन फंक्शन में क्या ये इसका रेंज है, रेंज इसका होगा 1 4 9 16 सो ऑन। और चेक करो ये इंजेक्टिव है या नहीं है, जी हाँ ये इंजेक्टिव है। एंड प्रूफ दैट ये बाइजेक्टिव, बस प्रूफ करना है दिस इज बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू दोनों। और मैं करते हैं तो f इज नेदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, शो दैट, अगर शो करना है तो आपको फॉल्स एग्जांपल देना पड़ेगा, रियल नंबर से रियल नंबर मैपिंग हो रहा है, तो कंपैरेटिवली ये वाला आपके लिए इजियर होता है क्योंकि फॉल्स एग्जांपल दे पाते, तो नेदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव दिखाना था। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज 0.59 या 59/100। After selection, if the waste treatment plant is introduced, what is the probability that the first person had introduced it? 35/59. That's it. इसी के साथ आपका सेट 1 का आंसर खत्म होता है। बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व किए हो, मैंने फाइनल आंसर भी बता दिया। अब आंसर अभी आज का याद होगा तो फटाफट मैच कर लो, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कितने नंबर मिल रहे हैं, फिर सेट 2 और 3 की मैं डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच।